नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत क्लासेस 6 to 8 में। आज हम अपने संस्कृत विषय के पाठ नंबर 5 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। एतानि कथनानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति वदन्तु लिखन्तु च। एतानि कथनानि, ये जो नीचे दिए गए हैं कथन, उनके शुद्धानि शुद्ध, अशुद्धानि अशुद्ध, वा अथवा इति वदन्तु लिखन्तु च। इनको पढ़कर हमें यह बताना कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, तो उनके सामने लिखना है। शार्कः मत्स्यः दीव्यति। शार्क मछली चमकती है। क्या ये शुद्ध है? नहीं, अशुद्ध। श्रवणीम मत्स्यः जलौ भूमौ च उभयत्र वसति। श्रवणीम चमकने, जो सुनहरी मछली है, जल और भूमि दोनों जगह रह सकती है, अशुद्धम नहीं। जले बहवः विचित्राः जन्तवः वसन्ति। जले जल में बहवः बहुत से विचित्राः जन्तवः वसन्ति, विचित्र जंतु रहते हैं, शुद्धम। मंडूकः टर टर इति ध्वनिं करोति। जो मेंढक है वह टर टर की ध्वनि करता है, शुद्धम। शार्कः बलवान मत्स्य भवति। जो शार्क है वह बलवान मछली होती है, शुद्धम। छात्राः समुद्र तटम गच्छन्ति। छात्र समुद्र तट पर जाते हैं, शुद्धम, मतलब ये ठीक है। प्रश्न नंबर 2। हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है? मंजूषायाम प्रदत्त पदई रिक्स्थानानि पूरयन्ति। जो ये मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके द्वारा हमें दिए गए रिक्त स्थान को पूरा करना है। एते जंतवः मिलित्वा डैश वसंती। एते ये जंतवः जंतु मिलित्वा मिलकर डैश वसंती रहते हैं। सभी जंतु मिलकर कहाँ रहते हैं? समुद्रे, समुद्र में। एते जंतवः मिलित्वा समुद्रे वसंती। तत्र एकः डैश दिव्यति। तत्र वहां एक दिव्यति चमक रही है। वहां एक चमक रही, क्या चमक रही थी? मत्स्य मछली। वहां एक मछली चमक रही है। अयम शार्कः ब्लैंक अपि खादति। अयम यह शार्क है, शार्क नाम की जो मछली है, अपि खादति भी खाती है। किसको भी खाती है? मानवान, मनुष्यों को। अयम शार्क है मानवान अपि खादति, कि यह जो शार्क है वह मानवों, मनुष्यों को भी खाती है। ब्लैंक तू जले भूमौ च उभयत्र वसति। कौन सा जीव है जो जल और भूमि दोनों पर रहता है? मंडूक है। मेंढक तू जले भूमौ च उभयत्र वसति। मेंढक जल और भूमि दोनों पर रह सकता है। श्रवणीम है मत्स्य है ब्लैंक भवती। श्रवणीम है सुनहरी, मत्स्य मछली भवती होती है। जो सुनहरी मछली है कैसी होती है? श्रवण सदृश, सोने के जैसी। सुनहरी मछली सोने के जैसी होती है। प्रश्न नंबर 3। हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है? उचित पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। कि उचित जो आगे शब्द दिए गए हैं, इनके हमें उचित पर्याय शब्द छांट कर लिखने हैं। पर्याय शब्द कौन से होते हैं कि इन्हीं के जैसा जो मीनिंग दे। जंतु जीव है, समुद्र है, सागर, मत्स्य है, मीन है। मत्स्य भी मछली होती है और मीन है भी मछली। मानव है, मनुष्य है। हर्षिता प्रसन्ना। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। जो ये नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनके आंसर हमें सिर्फ एक पद में लिखने हैं। मानवान कै खादती। मानवान मनुष्य कै खादती, क्या खाता है? नहीं, मानवान कह खादती। मानव को कौन खाता है? शार्क, मत्स्य या मेंढक? शार्क खाती है, मछली खाती है, मेंढक खाता है। तो कौन खाता है? शार्क है। हर्षिता छात्रा कुत्र गच्छन्ति। हर्षिता खुश हुए, छात्रा छात्र, कुत्र गच्छन्ति कहाँ गए? खुश हुए छात्र कहाँ गए? जंतुशाला या समुद्र तट? कहाँ गए थे? समुद्र तटम। कह जले भूमौ च उभयत्र वसति। क्या जल और भूमि दोनों जगह रह सकता है? कौन सा जीव है जो जल और भूमि दोनों जगह रह सकता है? कच्छप है। विशालकाय मत्स्य है किम नाम आसीत। विशालकाय जो बड़ी मछली थी उसका क्या नाम था? शार्क है। समुद्रस्य जंतु है कथम वसंती। समुद्र में जंतु कैसे रहते हैं? मिलित्वा मिलकर या भ्रमित्वा घूम घूम कर, किस कैसे रहते हैं? मिलकर।
प्रश्न नंबर 5, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ववाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। जो ऊपर हमने क्वेश्चन किए थे उनके आंसर सिर्फ एक शब्द में लिखने थे, लेकिन ये अब पूरे वाक्य में लिखने हैं। जले कीदृशाः जन्तवः सन्ति, जले जल में कीदृशाः कैसे, जन्तवः वसन्तु सन्ति रहते हैं, कि जल में कैसे जीव रहते हैं। जले बहवः विचित्रा जन्तवः सन्ति, कि जल में बहुत विचित्र जंतु रहते हैं। समुद्रस्य जले कै दिव्यति, समुद्रस्य समुद्र के, जले जल में कह क्या, दिव्यति चमक रही थी, कि समुद्र के जल में क्या चमक रही थी। समुद्रस्य जले मत्स्य दिव्यति, समुद्र के जल में मछली चमक रही थी। शार्क इति मत्स्य किम किम खादति, शार्क मत्स्य मछली किम किम क्या क्या, खादती खाती है, कि जो शार्क नाम की मछली है वो क्या क्या खाती है। शार्क इति मत्स्य लघु मत्स्यान मानवान च खादती, कि शार्क जो मछली है लघु मत्स्यान छोटी मछलियों को, मानवान मनुष्यों को, खादती खाती है। शार्क मछली मनुष्य और छोटी मछलियों को खाती है। जले मिलित्वा के वसंती, जले जल में, मिलित्वा मिलकर, के कौन, वसंती रहते हैं, जल में मिलकर कौन रहते हैं। जले मिलित्वा जंतु वसंती, जल में मिलकर जंतु रहते हैं। मंडूकः कुत्र वसति, मेंढक कहाँ रहता है। मंडूकः जले भूमौ च उभयत्र वसति, मेंढक जल और भूमि दोनों जगह रह सकता है। प्रश्न नंबर 6, स्थूल पदानां स्थानेषु कोष्ठकात् उचितं प्रश्नवाचकं पदं चित्वा प्रश्नवाक्यानि विदन्तु लिखन्तु च। स्थूल पदम मतलब जो ये थोड़े डार्क कलर के जो अक्षर दिए गए हैं उनके स्थान पर जो ये साइड में कोष्ठक में जो शब्द प्रश्नवाचक पद दिए गए हैं उनको लिखना है छांट करके। छात्राः समुद्र तटम गच्छन्ति, छात्र समुद्र तट पर जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि छात्र कहाँ जाते हैं। छात्राः उत्तर गच्छन्ति, छात्र कहाँ जाते हैं। अयम मंडूकः अस्ति, यह मेंढक है, तो क्या आएगा अयम कह अस्ति, यह क्या है। एक है मत्स्य जलस्य ऊपरी आगस्ति, एक मछली जल के ऊपर आती है, तो क्या आएगा एक है मत्स्य है कस्य ऊपरी आगस्ति, की एक मछली किसके ऊपर आती है। शार्क है लघु मत्स्यान खादती, शार्क है जो लघु मत्स्यान छोटी मछलियों को खाती है। शार्क छोटी मछलियों को खाती है, तो प्रश्न क्या बनेगा कि शार्क क्या खाती है। शार्क है किम खादती। समुद्रे बहवः जन्तवः वसन्ति, समुद्र में बहुत से जंतु रहते हैं, तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा कि समुद्र में कैसे जंतु रहते हैं। समुद्रे बहवः के वसन्ति, समुद्र में बहुत से क्या रहते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आएगा, और प्लीज समझ आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।